हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद आपका डिस्काउंट चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता तो 32 रुपए कम मिलता। सीपी क्या है? मेरी बात सुन, ध्यान सुनिएगा। इसमें दो चीज आएगा। कहेगा कि कुछ उसका प्रॉफिट P1 था, अभी प्रॉफिट P2 हो जाए। कहेगा लॉस पहला था, लॉस दूसरा हो जाए। तो जब कभी प्रॉफिट लॉस रहे, जब कभी प्रॉफिट प्रॉफिट रहे या लॉस लॉस रहे, यानी लाभ लाभ रहे या हानि हानि रहे, तो दोनों के परसेंटेज को क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। दोनों के परसेंटेज को घटा के वो जो कुछ होगा वो कम या अधिक के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब कभी प्रॉफिट हो जाए अगला लॉस हो जाए, या लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, तो इन दोनों केस में क्या कर दीजिएगा? दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिएगा, दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 12% लाभ के बदले 8% लाभ हो जाए तो दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट में है, यानी 12% प्रॉफिट है और 8% प्रॉफिट है। तो जब कभी इस तरह होगा, इन दोनों का अंतर आएगा आपका 4%, और 4% इक्वल टू कितने बराबर हो जाएगा? 32 रुपए के। हमेशा यही याद रखना है, प्रॉफिट प्रॉफिट रहे लॉस लॉस रहे, तो दोनों परसेंटेज को घटा दीजिएगा। ठीक, कम या अधिक वैल्यू हो जाएगी। तो 4% बराबर 32 रुपए, तो 1% बराबर 8 रुपए। आपसे पूछा है सीपी, हम आपको पहले ही क्लास बता चुके हैं। सीपी जो होता है 100% होता है। 100% की वैल्यू 8 गुणे 100 अर्थात 800 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 800 रुपए। बात समझ में आई? तो जब कभी प्रॉफिट प्रॉफिट होगा दोनों परसेंटेज घट जाएंगे, और जब कभी लॉस लॉस होगा तब भी घट जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो जुड़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 12.5 हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता तो 250 रुपए यानी 250 रुपए कम मिलता। उस वस्तु का सीपी क्या है? सेम वैसे क्वेश्चन है। कह रहा 12.5% का लॉस के बदले 15% लॉस पर बेचा जाता तो कम या अधिक मिलता। दोनों का अंतर 2.5% ही होगा, और 2.5% इक्वल टू 250 रुपए के। ठीक है, आपको चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि सीपी 100% होता है। 100% बराबर 250 बटे 2.5, ठीक, गुणे 100। यहाँ एक जीरो और बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचते तो 70 रुपए अधिक प्राप्त होता। वस्तु का सीपी क्या है? अब यहां देखिए क्या क्या आ गया, क्या क्या आया है? 18% लॉस है और 17% आपका प्रॉफिट है। तब दोनों में देखो लाभ और प्रॉफिट होगा, जोड़ देंगे। 18 और 17 होता है आपका कितना? 35। 35% इक्वल टू आ जाएगा 70 रुपए। कितना आ जाएगा? 70 रुपए आ जाएगा। तो बताओ, अच्छा 35% इक्वल टू 70 रुपए। आपको चाहिए सीपी। सीपी कितना परसेंट होता है? 100%। 100% बराबर 70 बटे 35 और गुणे 100, काटेंगे 35 दूना 70 और 2 गुणे 100 यानी 200 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 200 रुपए। तो जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, अगर सेम आकार के दिख रहे हैं, सेम यानी प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस दिख रहा है तो घटा दीजिएगा, और लॉस और प्रॉफिट दिखे तो जोड़ दीजिएगा। फिर आपको सीपी पूछेगा तो सीपी बता दीजिएगा 100% निकाल कर। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान सा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बस आपको समझ के ऊपर है कितने अच्छे से समझते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो तो लाभ 4% अधिक होता, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, यदि क्रय और विक्रय दोनों 100 रुपए कम होते तो वस्तु पर 4% लाभ अधिक होता, तो वस्तु का सीपी क्या है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप सभी लोग एक फार्मूला जानते हो कि भाई एसपी बराबर होता है सीपी प्लस सीपी गुणे 100 प्लस माइनस x% अपान 100। प्लस माइनस x%, x क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट होगा प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो माइनस। ये फार्मूला जानते नहीं जानते। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, हमें नहीं पता वस्तु कितने खरीदी गई, तो मान लेते सीपी जो थी हमारा कितना परसेंट था, 100% था। कितना परसेंट, 100%। ठीक, अगर जब एसपी करेंगे तो 20% लाभ लेंगे तो कहने मतलब 120% हो जाएगा। एसपी कितना परसेंट, 120%। कह रहा है वस्तु को क्या किया जाए, उसके जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपए की कमी की जाए। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये जो क्रय मूल्य है ना, इस पर 100 रुपए कमी करोगे तो जो आपका नया सीपी आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 100% माइनस 100 रुपए आ जाएगा। और ये जो एसपी है इस पर जब आप करोगे तो जो नया एसपी आएगा यानी विक्रय मूल्य वो 120% माइनस 100 रुपए आएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 100 रुपए की कमी करते तो क्या कहता है भाई, 4% और अधिक लाभ होता। 4% और अधिक लाभ होता। तो कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करना है, इसी नया एसपी नया सीपी को उठाकर इसी फार्मूले में रख देना है। लेकिन आपका कह रहा है जो प्रॉफिट है ना, धसने की बात, और प्रॉफिट जो है पहले 20% था, अब 4% और अधिक हो रहा है, अर्थात 24% होने लगा। तो आप फार्मूले रखिएगा, एसपी बराबर 120% माइनस 100 इक्वल टू सीपी 100% माइनस 100 गुणे 24% जोड़ देंगे 100 में, प्रॉफिट है ना, तो 124 अपान 100 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, गुणा कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा। 12,000 आ गया, 12,000 परसेंटेज माइनस 10,000 आ जाएगा, आएगा। इधर गुणा करेंगे 12,400 परसेंटेज आ जाएगा, आएगा, माइनस इधर 12,400 इसमें भी आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, सारे प्रतिशत एक तरफ, सारे नंबर एक तरफ। 12,000 में से 12,400% घटाओगे तो आपका 400 परसेंटेज बचेगा, नहीं बचेगा, इक्वल टू नंबर इधर जाके घट जाएगा। बताओ 12,400 में से 10,000 घट जाएगा तो 2,400 बचेगा, क्या बचेगा, नहीं बचेगा, 2,400। हमें चाहिए 100%, 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 100% बन गया, 4 छंग 24, 600 रुपए। तो बताओ यही 100 हमारा क्या होता है, सीपी होता है। तो सीपी कितना है, 600 रुपए। कुछ नहीं किए सवाल में कहा सीपी में नहीं पता था, सीपी मान ली 100 था। अब जब 20% लाभ हो रहा है तो एसपी 120 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सीपी और एसपी यानी क्रय और विक्रय में दोनों में 100 रुपए कमी हो जाए, कर दिए, तो प्रॉफिट जो था 4% बढ़ जाता है, अर्थात 20 से कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो इसी फार्मूले पर रख देंगे, एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, और 100 में जोड़कर रखेंगे, सारे परसेंटेज एक तरफ, गिनती वाले एक तरफ, आपके परसेंटेज आ जाएगा। फिर 100% निकालिएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 120% निकाल देते, 120% निकालते तो विक्रय मूल्य भी आ जाता। तो जो कुछ पूछे सब बता सकते हो। प्रॉफिट पूछता तो 20% निकाल देते, पहले प्रॉफिट आ जाता। पूछता नया एसपी क्या है, नया एसपी 120% निकाल कर 100 रुपए कम कर देते। नया सीपी क्या है, 100% निकाल कर 100 रुपए कम कर दे। नया प्रॉफिट पूछता 24% निकाल दे। यानी कुछ भी पूछे आप एवरीथिंग निकाल सकते हो, हर एक वैल्यू का मान निकाल सकते हो। बात समझे, छोटी सी कैलकुलेशन है, देख लो, 1 2 4 लाइन में आपके आंसर आ गया। बस आपको समझना है सवाल को कैसे करना है।
एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके का। फिर हम लोग बेईमान दुकानदार वाले टाइप पर पहुंच जाएंगे, जहां बेईमान दुकानदार आपका उपस्थित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कह रहा है, एकता एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचती है। यदि सीपी एवं एसपी को 50 रुपए से घटा दिया जाए, यानी 50 रुपए कम कर दिया जाए, तो 5% और लाभ होने लगता है। वस्तु का क्रय मूल्य है क्या है? सेम वही कंडीशन है। पहला हमें पता नहीं सीपी कितना है, हम मान लेते सीपी 100% है, और जो एकता ने एसपी किया है वो एसपी किया कितना, 15% लाभ पर किया है, अर्थात 115% पर बेचा है। बेचा नहीं बेचा, 115% बेचा है। अब किसी को कोई डाउट? अब नया सीपी निकालेंगे, तो नया सीपी भाई हम निकालने जाएंगे। जो हमारा नया सीपी होगा वो कह रहा है 100% में से 50 रुपए कम कर दो। नया एसपी क्या हो जाएगा? जो नया एसपी हो जाएगा हमारा, वो कह रहा है 115% में से ना 50 रुपए कम कर दो। तो जो इतना कम करने के बाद जो प्रॉफिट था वो 15 नहीं 5 और होने लगा, अर्थात 20% होने लगा। कितना होने लगा? 20%। अब आपको पता है फार्मूला, एसपी बराबर सीपी गुणे 100 प्लस माइनस x% अपान 100। 100 प्लस माइनस x अपान 100। तो एसपी हमारा तो यही है, 115% माइनस 50 बराबर 100% माइनस 50 गुणे 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,500% आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 50, 2 जीरो और 5,000 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, और माइनस ये कितना आ जाएगा? माइनस 12 पंचे 60, डबल जीरो 6,000 आ जाएगा। अब इसको देखो पक्षांतर करेंगे, सारे परसेंटेज एक तरफ। बताओ 11,500 में से, सॉरी 12,000 में से 11,500 जाएगा, तो आपका 500% बचेगा नहीं बचेगा? और 500% गिनती वाला 6,000 में से 5,000 जाएगा, तो 1,000 बचेगा नहीं बचेगा? हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए। 5 से भाग करेंगे तो ये बताओ 100% बन जाएगा। इधर 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 200 रुपये। तो 100% अर्थात ये हमारा सीपी होता है। सीपी कै रुपया है? 200 रुपए है। सीपी कितना है? 200 रुपए। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं करना है, देखो तरीका कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, आप सारे सवाल कर सकते हो। वही लोग परेशान रहते हैं जो ट्रिक के पीछे भागते हैं। ट्रिक पकड़ोगे 2-4 दिन बहुत मजा आएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आप भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेना तो कभी नहीं भूल सकते हो। आज कह रहा है कि 5% अधिक लाभ होता है, वो कहते 5% कम लाभ होता है। तो अगर थोड़ा भी सवाल बदला तो ट्रिक भी चेंज हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता। आपका तरीका अगर समझ में आ गया ना, तो कहीं पर बढ़ाए कहीं पर घटाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को कह सकता है कम कर रहा है, कल को बढ़ा दे कि 50-50 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो तरीका तो यही रहेगा ना, लेकिन आपकी ट्रिक भी बदल जाएगी। तो हर एक सवाल के लिए एक यूनिक मेथड ढूंढो जो हर एक सवाल को लगा दे। आप इस तरह के सवाल आप लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके स्क्रीन पर अब देखो ध्यान से, कल को हो सकता हो इसमें 50 कम कराया, एक में क्या कर दे 50 अधिक करा दे, एक में 50 कम करा दे। कोई भी कुछ भी करा सकता है, वो तो रिलेशन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ रही ना? चलते हैं अब अगले नेक्स्ट टाइप पर, प्रॉफिट एंड लॉस के जो लास्ट टाइप होगा आज का। ठीक है फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है सही बाट, यानी सही बाट की जो मात्रा होगी वो होनी चाहिए माइनस गलत बाट बटे गलत बाट गुणे 100। ये फार्मूला आप याद रखिएगा बस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब दुकानदार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भाई मैं जितने में खरीदा हूं ना उतने में ही बेच रहा हूं, लेकिन होशियारी क्या कर रहा है? 1 किलो बाट की जगह 950 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो वहां से धोखा दे रहा है आपको। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, हमने यही लिखा ना कि प्रॉफिट परसेंटेज, सही बाट कितना है 1 किलोग्राम अर्थात 1 kg का है, गलत बाट कितना है 950 ग्राम का है, और नीचे 950 ग्राम आएगा और गुणे 100 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर 50 बचेगा, नीचे 950 बचेगा, गुणे 100 काटेंगे एक दूसरे की कैंसिल, 1/19 आ जाएगा। अब 5 सही 5/19% क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 5 सही 5/19% आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, सही बाट माइनस गलत बाट बटे गलत बाट गुणे 100, इतना ही करना है, आपके बेईमान और दुकानदार क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वस्तु को तौलते समय 1 किलोग्राम बाट की जगह वह 900 किलोग्राम का बाट 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसे सौदे में कितने % का लाभ होता है? बेईमान दुकानदारों से हानि हो ही नहीं सकती, प्रॉफिट ही होने वाला है। सही बाट 1000 ग्राम का, गलत बाट 900 ग्राम का बटे गलत बाट गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, ऊपर कितना 100, नीचे कितना 900 और गुणे 100। भाई डबल जीरो कैंसिल, 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 से ही 1/9% आ जाएगा, 11 से ही 1/9% आ जाएगा। बात समझ में आ रही फ्रेंड्स? तो सवाल को ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। बेईमान वाले ऐसे देगा, आपके जीडी और यूपीबी में इतने ही लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, और आधा एग्जाम के लिए और लेवल पूछ सकता है, लेकिन आज तक जितने भी क्वेश्चन आए पहली बार यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं है, और बने भी हैं तो आपसे केवल यही सही बाट माइनस गलत बाट बटे गलत बाट गुणे 100, इतने से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला टाइप जो है ना, वो टाइप कुछ है ही नहीं, बस उसमें जो लाभ पूछा है विक्रय मूल्य पर पूछेगा। तो आज तक जितने भी आपको लाभ वाले क्वेश्चन कराए हैं, लाभ जानते हो हमेशा लाभ में सीपी नीचे आता है, सीपी नीचे आता है। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तब क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है। जब क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 35%, विक्रय मूल्य पर 35% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर अभी तक जो भी लाभ होता है क्रय मूल्य पर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य पर 35% लाभ होता है। तो आप बताओ 35% जो प्रॉफिट होगा वो 35/100 होगा नहीं होगा? यानी अब अभी तक नीचे के देखो ध्यान से, नीचे सब कुछ सीपी रहता था, लेकिन ये जो प्रॉफिट हो रहा ना ये एसपी पर हो रहा है, तो नीचे वाला एसपी ही होगा। क्वेश्चन में कहे विक्रय मूल्य का 35% लाभ होता है, तो समझो नीचे वाला एसपी है, नहीं तो हर एक केस में सीपी होने वाला है। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ अच्छा विक्रय मूल्य इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो क्या सीपी नहीं निकाल पाओगे? भाई आप सब लोग जानते हो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, तो हमें सीपी निकालना होगा, तो सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? एसपी कितना है 100 और प्रॉफिट 35 है, तो बताओ वो क्रय मूल्य कितना घटा देंगे? तो 65 रुपए। आपसे पूछा है कुल लाभ प्रतिशत का है, यानी अब सही वाला लाभ प्रतिशत आओ, तो भाई अब सही लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? सब लोग सही सही फार्मूला जानते हो, लाभ 35 रुपए हुआ है, किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। 65 गुणे 100 काटेंगे, 5 सते 35, 13 पचे 65 गुणे 100 काटेंगे, 700/13 आ जाएगा। इतने % का सही सही लाभ हुआ है। ये जो लाभ दिया था क्वेश्चन में ये विक्रय मूल्य बता, और ओरिजिनल लाभ जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत क्या है? तो पहले हम ओरिजिनल सीपी तो निकालें। आप चिल्ला रहे हो सीएसपी पर 25% का लॉस, तो बताओ 1/4 होता है, ये हमारा एसपी होगा, ये हमारा लॉस होगा। आपको पता है लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अगर हमें सीपी चाहिए तो भाई एसपी में लॉस को जोड़ेंगे, तो 4 1 5 रुपए आ जाएगा, हमारा सीपी 5 रुपए है। अब आपसे पूछा लॉस % बता दो सही वाला, तो सही वाला लॉस 1 है, किस पर है? 5 पर, गुणे 100 इक्वल टू 20% का। 20% का सही सही लॉस हुआ है। ये जो लॉस हुआ है एसपी पर है और ये सीपी पर है, और सीपी वाला शुद्ध लाभ या हानि माना जाता है। इतनी बात समझ में आ रही? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस के 3 वीडियो हमने बना के डाले हैं वो सब में आपको हर एक क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। कल से हम आप लोग डिस्काउंट के आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट देख लीजिएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कंप्लीट रूप से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग SICI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को सीखेंगे, उनके सवालों को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।